तिब्बत के लामा योगी की कहानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उस मठ में कल्याणी माँ के सानिध्य में रहते हुए मुझे कई दिन बीत गए थे। रात्रि का प्रहर समाप्त हो रहा था और उसी के साथ कल्याणी माँ का अंतिम प्रवचन भी। दूसरे दिन मकर संक्रांति का पर्व था। प्रातःकाल के पूर्व गुरुदेव को आ जाना चाहिए था, इसलिए मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगा था। लगभग 3 बजे गुरुदेव का आगमन हुआ। अलौकिक दिव्य तेज से चमक रहा था उनका मुखमंडल। मेरी ओर देखकर वो एक बार मुस्कुराए। झुककर चरण स्पर्श किया मैंने। उसी समय कल्याणी माँ भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गईं। सूर्योदय होने ही वाला था। गंगा के पूर्वी तट के ऊपर का आकाश रक्ताभ हो उठा था। पक्षी चहचहाने लगे थे। गंगा में स्नान करने वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ एकत्रित होने लगी थी घाटों पर। गुरुदेव ने कल्याणी माँ से कुछ बातें की जिसे मैं सुन न सका, लेकिन वो बातें थी बड़ी गंभीर। उसके बाद गुरुदेव ने मेरे सिर पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए गंभीर किंतु कोमल स्वर में कहा, अब सदैव के लिए काशी छूट रहा है मुझसे। गंगा स्नान के पश्चात मैं आज यहाँ से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे साथ कल्याणी माँ भी चली जाएंगी। हम दोनों अब वापस नहीं लौटेंगे इस मठ में। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। शून्य से भर गया जैसे मेरा हृदय। आंखों से आंसू छलछला आए। मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था और कभी कल्पना भी नहीं की थी गुरुदेव का साथ छूट जाएगा, और वो भी हमेशा के लिए। थोड़ा रुककर गुरुदेव ने स्थिर नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए पूर्ववत गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों तो चले जाएंगे क्योंकि हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन तुमको काशी में रहना होगा, और वो भी इसी मठ में। आज से इस मठ पर तुम्हारा अधिकार है। मेरा कंठ अवरुद्ध हो चुका था, लेकिन किसी प्रकार विगलित स्वर में मैं बोला, अब कब दर्शन देंगे गुरुदेव? मेरी ओर सिर घुमाकर एक बार देखा गुरुदेव ने और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, 250 वर्ष के पश्चात। मैंने कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, 250 वर्ष के पश्चात तिब्बत में मिलूंगा मैं तुमसे, और इस दीर्घ काल में तुम इसी काशी में 3 बार ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे। इतना कहकर गुरुदेव ने अपना झोला उठाया, खड़ाऊ पहना और मठ के बाहर निकल गए। एक बार पीछे मुड़ के मेरी ओर देखा और फिर खटखट करते हुए घाट की सीढ़ियां उतरने लगे, और उनके पीछे पीछे उतरने लगी कल्याणी माँ भी। मठ के दरवाजे पर खड़ा अपलक निहारता रहा मैं आंसू भरी आंखों से उन दोनों महान और दिव्य आत्माओं को जाते हुए। 250 वर्ष का अतीत छन्न से टूट गया एकाएक ही। सारा शरीर झंझना उठा मेरा एक बार, और उसी के साथ मेरी तंद्रा भंग हो गई, और उसी के साथ अतीत से वर्तमान में आ गया अपना अस्तित्व। आंखें खुल गई मेरी। मेरे सामने अपने आसन पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस के रूप में मेरे 250 वर्ष पूर्व के दीक्षा गुरु स्वामी अक्षरानंद सरस्वती। रहा न गया मुझसे, आंसू गिरने लगे झरझर। उसी समय न जाने किधर से कल्याणी माँ भी आ गईं। मैंने पहले गुरुदेव का चरण स्पर्श किया, फिर कल्याणी माँ का। 250 वर्ष पहले के तिम्राचन्न अतीत के एक एक पृष्ठ खुल गए थे मेरे मानस पटल पर, और उसी के साथ स्मृति पटल पर उभर आई थी अपने पिछले 2 जन्मों की कथा जो मैंने काशी में ली थी। ये मेरा तीसरा जन्म था काशी में। गुरुदेव अक्षरानंद सरस्वती को स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस के रूप में देखकर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था, किंतु सत्य ही सत्य था जिसको झुटलाया नहीं जा सकता था। गुरुदेव और कल्याणी माँ दोनों ने शरीर परिवर्तन नहीं किया था अपना, लेकिन कायाकल्प किया था अवश्य, और उसी के प्रभाव से 250 वर्ष से भी अधिक आयु के होने पर भी दोनों महात्माओं के शरीर पर काल का प्रभाव नहीं पड़ा था। दोनों अक्षय यौवन संपन्न थे। जिस समय मैंने दोनों दिव्यात्माओं का चरण स्पर्श किया था, उसी क्षण ऐसा लगा जैसे तन, मन और प्राण प्रफुल्लित हो गए और आत्मा शीतल और निर्मल हो उठी। स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस ने मुझे सामने भूमि पर बिछी रेशमी चटाई पर बैठने का संकेत किया और कहा, तुम इस सत्य से परिचित हो ही गए हो कि हम दोनों ने कायाकल्प किया है, लेकिन तुमको ज्ञात होना चाहिए कि कायाकल्प की एक सीमा होती है। संभवतः तुम ये नहीं जानते। जिसको तुम कल्याणी माँ समझ रहे हो वो मेरी परम शिष्या है। ये सुनकर चौंक पड़ा मैं, लेकिन कुछ बोला न गया मुझसे। स्वामी जी आगे कहने लगे, कायाकल्प की अपनी एक सीमा होती है, और अब हम दोनों इस सीमा पर पहुंच चुके हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा थी वो भी समाप्त हो गई आज। तुमसे मुझे जो कहना है उससे हृदयगम करना। हम दोनों काशी में ही जन्म लेने का सर्वप्रथम प्रयास करेंगे, क्योंकि काशी में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर साधना प्रारंभ करने पर पिछली की गई साधना से उसका संबंध अपने आप स्थापित हो जाता है। यदि अनुकूल गर्भ न उपलब्ध हुआ तो किसी अनुकूल लोक में प्रवेश कर वहां का शरीर धारण कर लेंगे, और
और कभी भविष्य में अवसर उपलब्ध हुआ पृथ्वी पर आने का, तो मेरा और कल्याणी माँ का यही प्रयास होगा कि अनुकूल गर्भ में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि आप दोनों की आत्मा को काशी में योगी शरीर की उपलब्धि हो गई तो मैं कैसे पहचानूंगा आप लोगों को? तुमको कोई दिव्य दृष्टि उपलब्ध नहीं है कि तुम हम दोनों को खोजकर पहचान लोगे। इतना कहकर स्वामी जी थोड़ा हंसे, फिर बोले, यदि काशी में जन्म हुआ तो यथा समय हम दोनों संन्यास ले लेंगे और उसी रूप में तुमसे स्वयं मिलेंगे और तुम तत्काल हम दोनों को पहचान लोगे। मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुमको। तुम जहाँ हो और जिस स्थिति में भी रहोगे वहाँ पहुँचने में मुझे और कल्याणी माँ को देर नहीं लगेगी। हाँ, अपने विषय में कुछ बातें समझ लो। अभी तुमको इस पार्थिव शरीर में पूरे 50 वर्ष और रहना है और तुम्हारा इतनी लंबी जीवन यात्रा प्रबल मानसिक संघर्षों की यात्रा होगी। जीवन में बड़ी बड़ी चोटें लगेंगी, बड़े बड़े आघात सहने होंगे। तुम समय आने पर अपने आध्यात्मिक स्वरूप से भलीभांति परिचित हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा परिवार और समाज, यहाँ तक कि संसार भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से अंत तक परिचित नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का अंतिम काल शून्यमय एकाकी व्यतीत होगा और तुम अपने आप को निसहाय और आश्रयहीन समझोगे। और उसी समय हम दोनों तुमसे मिलेंगे काशी में और वो तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा, ये स्मरण रखना। स्वामी अक्षरानंद सरस्वती के रूप में तुमको मैंने दीक्षा दी थी। उसी दीक्षा के प्रभाव से तुम अपने पिछले 250 वर्षों से अब तक आध्यात्मिक दिशा में शोध और अन्वेषणरत हो और उसी प्रयास के फलस्वरूप अनेकों गुप्त सिद्ध साधकों और प्रच्छन्न अप्रच्छन्न योगी महात्माओं और संतों का दर्शन और सत्संग लाभ मिला है तुम्हें, और आगे जीवन काल में भी तुम्हें मिलता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। थोड़ा मौन रहने के पश्चात स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस आगे बोले, शोध अन्वेषण से, स्वयं के चिंतन मनन से, स्वयं के अनुभव और अनुभूति से और महान दिव्यात्माओं से जो दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान सहज भाव से उपलब्ध हो, उसे बार बार लिपिबद्ध करते रहना और समय आने पर उन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की भी चेष्टा करना। इसलिए कि योग तंत्र और आध्यात्मिक विषयों से संबंधित सच्चे अर्थों में जो ज्ञान है और जो विषय है, वे धीरे धीरे तिम्राच्छन्न होते जा रहे हैं। उनका वास्तविक स्वराज लुप्त होने लगा है। तुम्हारे लेखन प्रयास के परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन दान उपलब्ध होगा। इस दिशा में अदृश्य रूप से हम दोनों की प्रेरणा और हम दोनों का मार्गदर्शन सदैव तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। ये बात सुनकर न जाने कैसा अनुभव होने लगा मुझे अपने आप में। न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मूकवत रोने लगा मैं। कंठ से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। कुछ कहने की और कुछ बोलने की शक्ति ही जैसे क्षीण हो गई थी मेरी। और उसी अवस्था में दोनों हाथ से पकड़ लिया मैंने स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस देव के चरणों को और न जाने कब तक हिलक हिलक कर रोकता रहा। जाने कब तक मेरे आंसुओं से उनके शीतल और पवित्र चरण धोते रहे। सहसा अपने सिर पर गुरुदेव के हाथ का स्पर्श हुआ मुझे और उसी क्षण दीपरत्न का कोमल स्वर सुनाई पड़ा मुझे। वे कह रहे थे, उठिए चलिए। सिर उठाकर देखा, कहीं कुछ न था। न स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस, न उनका भव्य कक्ष, न वे बाग बगीचे, न वे भव्य प्रांगण थे और न तो थी उनके योग सृष्टि का कोई अंश मात्र भी। सब कुछ समा गया था काल के गर्भ में। बस दीपरत्न ही खड़े थे मेरे सामने उस वियावान हिम प्रदेश में। मूक जड़वत सा देखता रहा मैं उनकी ओर न जाने कब तक। वहां दीपरत्न से मिलने के लिए काफी दूर से चलकर एक महात्मा आए हुए थे और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे आश्रम में। मैं तुरंत वहां से चक्रेश्वरी मठ के लिए प्रस्थान करने वाला था और यही निश्चित भी हुआ था। लामावर्तन मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ये मैं जानता था और ये भी जानता था कि दिव्य माया की महासमाधि के समय मेरा वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। दिव्य माया को वचन दिया था मैंने, इसलिए अतिशीघ्र चक्रेश्वरी मठ के लिए चल देना ही चाहता था मैं। लेकिन क्या उस समय जा सका मैं? ये जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।